हेलो दोस्तों, कक्षा 12 जो आपका है उसमें 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पता है पूरा पैटर्न पूरी तरीके से चेंज है। आपको 10 में से 3 प्रश्न के उत्तर देने रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भौतिक विज्ञान के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ तथा उनके उत्तर भी बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है और 10 में से जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं में से ही आने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो इसलिए पूरा देखिए और आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि जो जो बता रहा हूँ पूरे चांसेस है ये सभी क्वेश्चन आने के। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और ये न्यू पैटर्न आपको पता है यूपी बोर्ड ने जब जारी किया है, और आपको ये भी पता है कि ये जुलाई में आपका एग्जाम होगा, जुलाई के दूसरे वीक में। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्रिस्टलीय ठोस क्या है। जो क्रिस्टलीय ठोस है या क्या है, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए ऐसे ठोस जिनके घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, मतलब वे ठोस, यहाँ पर लिखते हैं वे ठोस जिनमें घटक कणों वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। आपको एक हम समझाते चलेंगे, व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मतलब देखिए ऐसे ठोस जिनके घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए आपको कुछ इसमें हम उदाहरण समझा देते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण में जैसे हो गया तांबा हो गया, चांदी हो गया, या NaCl जो आपका सोडियम क्लोराइड है, वो सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं तांबा क्रिस्टलीय, आप समझ गए ना। या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जिनकी ज्यामिति जो है वह व्यवस्थित रूप से होती है, तो ये भी समझ लीजिए तांबा हो गया और चांदी और सोडियम क्लोराइड, तो ये सभी हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वह है अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, सभी आपके NCERT में भी हैं। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, आपने क्रिस्टलीय ठोस देख लिया कि वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। इनमें कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परास। तो आपको पता है इसी का जस्ट उल्टा ही रहेगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है जब इसके अवयवी कण, यहाँ पर लिखते हैं एक ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, देखिए कहलाता है। एक ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है जब इसके अवयव कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। जब इसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था, कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। आप समझिए, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का यहाँ पर परिभाषा ही लिखनी थी तो हमने परिभाषा लिख दिया। एक ठोस अक्रिस्टलीय ठोस तब कहलाता है कि जब इसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। तो ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। तो अब देखिए आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। ये सभी जो जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप देखिएगा इनमें से जरूर आएंगे क्वेश्चन, 100% गारंटी है। देखिए आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। और आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसकी चिंता मत कीजिएगा कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो सब्जेक्ट सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अब बताने हैं। पढ़ाई का समय नहीं रह गया, अब सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करना है, तो उसके लिए जरूर से यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं, तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक, देखिए वहां पर लिखते हैं जिन ठोसों के
क्रिस्टल जालक, देखिए जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल, और यहाँ पर देखिए सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं, विविक्त अणुओं से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे आणविक ठोस कहलाते हैं, वे आणविक ठोस कहलाते हैं। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। और यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, उदाहरण जैसे देखिए आपका आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आयोडीन हो गया, सल्फर, और देखिए जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ये भी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सफ़ेद फास्फोरस, मतलब वाइट फास्फोरस और आदि। तो देखिए जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं, या फिर वे आणविक ठोस कहलाते हैं। अब ये जो है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा जो जो बता रहा हूँ। तो और देखिए दोस्तों, अभी अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इन सभी के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके यहाँ पर बताने वाला हूँ, कुछ आंसर बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जो आपका न्यू पैटर्न है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आपको और एक शानदार वीडियो में।